Hello friends, good morning. Is I audible? Good morning friends. ठीक है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपका नेम और सिटी मुझे जल्दी यहाँ से चैट में बता दो। आपका नेम और सिटी बता दो मुझे फ्रेंड्स। हेलो कुलदीप सर, हेलो अनूप सर, हेलो प्रीतम सर, हेलो मनीष सर, हेलो दिनेश सर, गुड मॉर्निंग। यस मनीवासन सर। ओके। ओके फ्रेंड्स, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से पोल को आंसर कर दो, प्लीज आंसर द पोल, ताकि मुझे पता चले राइट किस टाइप का ऑडियंस आज हमारे साथ है। ओके, और वेबिनार में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है। लाइक काफ़ी सारे यूज़र होंगे जो नए नए सीके फ्यूचर ऑप्शन एमसीएक्स ट्रेड करते होंगे। बिगिनर ट्रेडर भी होंगे, मतलब कि जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया है। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होंगे। ओके। टेक्निकल एनालिसिस जानने वाले ट्रेडर भी होंगे। ओके। टेक्निकल नहीं जानते ऐसे ट्रेडर भी होंगे। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है दोनों टाइप के ट्रेडर के लिए यूज़फुल है, अगर आप टेक्निकल जानते हो तो भी, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो भी। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आज हम इस वेबिनार में समझने वाले हैं। सो जल्दी से क्विकली आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, क्विक। आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, पोल को आंसर करना जरूरी है ताकि मुझे पता चले, ठीक है ना, कि हम आज हमारे साथ लाइक ओवरऑल किस टाइप का ऑडियंस है, लाइक एक्सपीरियंस है, बिगिनर्स है। अगर आपने पोल आंसर किया है तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि हमें आज वेबिनार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन सी जो टॉपिक है वो हमें ज़्यादा डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। पुट पुट ऑप्शन सेल दिखाता है, कब सेल दिखाता है पुट ऑप्शन? जब मार्केट जो है, ठीक है ना, क्या होता है, उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है, मतलब तेजी कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ मंदी। ठीक है ना। पोल है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे पोल को आंसर कर दो क्विकली। पुट बाय दिखाता है, पुट बाय कब दिखाता है? जब मार्केट, मतलब कि कोई भी अंडरलाइंग एसेट, समझो निफ्टी है, ठीक है ना, तो निफ्टी जब गिर रहा होता है तब पुट बाय दिखाता है। लेकिन निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी गिर नहीं रहा है या तो उसी रेंज में, तो हो सकता है पुट में सेल ही दिखाता रहे, पुट बाय ना आए। ठीक है। वो पर्टिकुलर पुट ऑप्शन जो आप ट्रेड करना चाहते हो उसके ऊपर जो है हमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम्स भी होने चाहिए। ठीक है। तब भी मतलब कि बुलिस की साइड उसमें भी बायर्स होने चाहिए तो दिखेगा। आफ्टर ऑल भले ही वो लिंक्ड प्रोडक्ट है, समझो अंडरलाइंग एसेट के साथ लिंक है, टाइम के साथ लिंक है, वॉलेटिलिटी के साथ लिंक है, लेकिन फिर भी जो मेन फैक्टर काम करता है पुट और ऑप्शन को, वो क्या है, वो है हमारा डिमांड और सप्लाई। ठीक है ना। सो काफी लोगों ने पोल को आंसर कर दिया है फ्रेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, पोल को अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे जितने लोगों ने भी आंसर किया है उसमें से मतलब देखा जाए तो करीब 67% ट्रेडर जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। काफी सारे ट्रेडर है, करीब 67% ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले करीब 28% ट्रेडर है आज हमारे साथ। ओके। 50% करीब बिगिनर ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, करीब 39% ट्रेडर एक्सपीरियंस है, जिनका 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है। राइट। और जैसे कि टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर भी है, काफ़ी सारे यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। उसके साथ साथ हमारा थोड़ा रिसर्च होना चाहिए, हमें थोड़ा सीखना जरूरी है। अगर आप आपका खुद का रिसर्च और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कंबाइन कर देते हो, एक अच्छा रिजल्ट मार्केट से आप निकाल सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये वेबिनार को ज्वाइन किया है। ओके। काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, तो मेरे बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज इस वेबिनार में जो एप्लीकेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है, ठीक है। और हमने एक ऐसे एस्पेक्ट से बनाया है कि रिटेल एज वेल एज लाइक प्रोफेशनल, अपने जैसे आप समझो कि नए ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों को यूजफुल हो सके, ऐसा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सो मैं साथ में आपके क्वेश्चंस जो आप दे रहे हो उसको भी आंसर करता रहूंगा, और फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कुलदीप सर, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो क्या है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो, उसमें भी लुक बैक होता है। हम देखेंगे अभी कि पिछले, समझो मैं अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 110 मिनट 110 मिनट का ओपन, समझो हाई और लो, ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। फिर अगर हाई ब्रेक करेगा हम बाय जाते हैं, लो ब्रेक करेगा हम सेल जाते हैं, ठीक है। मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब कि मेरे लिए प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हर ट्रेडर का एक अलग स्ट्रेटजी होता है। तो इस वेबिनार में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। स्विंग हाई लो को फॉलो करके हम एक स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई किया है। लाइक स्विंग हाई ब्रेक करेगा हम ब्रेकआउट लेंगे बाय का, और स्विंग लो ब्रेक करेगा ब्रेक डाउन लेंगे सेल के लिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के ही ये सारे पार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम कैंडल, ठीक है। फिर कोई और स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, लाइक समझो टाइम बेस्ड कोई स्ट्रेटजी, वो सारे स्ट्रेटजीज जो है टेक्निकल एनालिसिस के ही पार्ट है कुलदीप सर, ठीक है। ट्रायल में जो सिग्नल्स दिख रहे हैं वही सिग्नल्स आपको पेड सब्सक्राइब करने के बाद दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि प्रीमियम ग्रुप और फ्री ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना तो ऐसे कोई ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या सिग्नल इसी तरह से टिप्स वगैरह कोई देते हैं, ठीक है ना। तो जो सामने आपके सामने जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो दोनों ग्रुप में दोनों लोगों को जाता है। मतलब कि आप अगर ट्रायल यूज कर रहे हो तो उसी में भी सेम सिग्नल आपको दिखेगा आपके मोबाइल के ऊपर, और जो आप प्रीमियम है मतलब आपका पेड सब्सक्रिप्शन है तो भी वही दिखेगा, ठीक है ना। देखिए, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे मनीष सर आपने बताया कि क्या होता है कि हर ट्रेडर एक क्या है अपना एक स्ट्रेटेजी इवोल्व कर लेगा। प्रो सिग्नल एक चार्टिंग एप्लीकेशन है, उसके ऊपर डिफॉल्ट में एक स्ट्रेटेजी दिख रहा है, कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स दिख रहा है, वॉल्यूम है, प्राइस है, समझो उसको मिला के सिग्नल्स बन रहा है, एवरेजेस है, वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन है, पिवट एंड टेक्निकल्स है, ठीक है, मार्केट स्कैनर है। काफी सारा डाटा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर दिखता है। तो ट्रेडर क्या करते हैं, अपना खुद का एक स्ट्रेटजी उसके ऊपर से इवोल्व कर लेते हैं, मतलब अपना खुद का एक सिस्टम बना लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपको, आपने जिस तरह से नोटिस किया या तो आपको जैसे लग रहा है कि ये आपका सेटअप आपके लिए अच्छा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। हो सकता है आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, ठीक है, हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपके डिवाइस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पे पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन कहाँ पे दिख रहा है, मैंने स्क्रीन ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर टाइप प्रो सिग्नल टाइप, इस टाइप से आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। लाइक करीब अभी का बात करें, हमारा प्रो सिग्नल जो है हमारा एक पुराना वर्जन था आरजीटीएस ऑनलाइन, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। सो दोनों को कंबाइंडली अगर मिला ले तो करीब हमारे पास 2.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अकेले का करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, ठीक है। सो ये मिल जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप जैसे साइन अप कर लेते हो उसके बाद, ठीक है, इस टाइप का एक व्यू दिख जाता है, मतलब कि एप्लीकेशन दिख जाएगा ऐसे। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 3 दिन का जो है ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। 3 दिन के ट्रायल के बाद कुछ फ्यूचर्स है, ऐसे फीचर्स है।
देखिए जैसे कि लाइव चार्ट है, अलर्ट्स है, सिग्नल्स है, मार्केट स्कैनर है, ये आपको यूज करने नहीं मिलता, लेकिन काफी सारे यूजर क्या है फ्री टूल्स भी यूज करते हैं। ये सारे ट्रेडिंग टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं होम मेनू में, जैसे कि मार्केट वॉच है, ईओडी चार्ट है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो। उसके अलावा पाइवट एंड टेक्निकल लेवल से वो सारे आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएंगे। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एप्लीकेशंस को। पहले हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखेंगे डिफॉल्ट में भी एनएससी फ्यूचर लगा हुआ है। ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ऐसे 3 टैब आपको दिख जाते हैं। अगर आप कैश में मतलब एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कौन सा देखना है, इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो एनएससी कैश में आपको सिंबल मिल जाएंगे। वो सारे सिंबल है हमारे पास जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद एनएससी फ्यूचर में आपको एनएससी फ्यूचर में लिस्टेड जो स्टॉक है वो सारे फ्यूचर के स्टॉक यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है। और कमोडिटी में ट्रेड करते हो, एमसीएक्स टैब में जैसे जाते हो तो यहाँ पे आपको कमोडिटी के सारे सिंबल मिल जाते हैं। राइट। सो हम क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो क्या है, एनएससी कैश। ठीक है। तो एनएससी कैश का सिंबल कैसे होगा, जैसे ये लिखा है अपोलो टायर। ठीक है। तो ये कैश का सिंबल है। अगर आप फ्यूचर का सिंबल देखते हो तो फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर का सिंबल कैसा होगा, फ्यूचर के सिंबल के पीछे ऐसे लिखा होगा निफ्टी डैश आई। ये अगर डैश आई है पीछे यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि ये फ्यूचर का सिंबल है और एक करंट मंथ फ्यूचर है। उसी तरह से अगर डैश डबल आई है, जैसे कि हम एमसीएक्स में देखेंगे तो क्या है, सिल्वर है। मैं सिल्वर सर्च करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डैश आई, फिर सिल्वर डबल डैश डबल आई करके दिख रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। ये नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी का करंट का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा वो कौन सा है, डैश आई वाला। ठीक है। अभी बात करें जैसे कि 76,050 से ये बुलिश बना है आज के दिन में, और करीब 190 पॉइंट प्लस है सिल्वर, जहाँ से हमारा बुलिश सिग्नल मिला है। ठीक है। उसी तरह से गोल्ड देखते हैं तो गोल्ड में भी करीब 217 पॉइंट है, 217 पॉइंट प्रॉफिट रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। राइट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। हम क्या करते हैं, मैं पहले डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनएससी फ्यूचर के ऊपर वापस आ जाते हैं। ये चार्ट जो है उसको मैं जूम कर लेता हूँ। आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ लाइंस दिखेंगे, कुछ इंडिकेटर्स दिखेंगे। राइट। सो हमने क्या किया है, मस्ट ऑफली सारा चार्ट को एक कलर कोड में आपको डिस्प्ले कराने का कोशिश किया है। तो क्या होगा उससे कि आप अगर देखेंगे तो जैसे कि सेल बन रहा है तो ये क्या है, बेरिस ब्रेकडाउन है। ठीक है। तो वहां पे रेड कलर, उसी तरफ ग्रीन, राइट, उसी तरह कुछ कैंडलस्टिक है, ब्लू है, ओके, फिर येलो है, राइट, फिर ये येलो डॉटेड लाइन है, वाइट लाइन है। उसके अलावा ऐसे मैसेज बोर्ड है, मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है। वोलेटिलिटी कैलकुलेशन है। उसके अलावा जैसे कि लास्ट ट्रेड प्राइस दिख जाता है, सिंबल कौन सा है आपको दिख जाता है, आज का हाई लो, लास्ट बार जो बन रहा है, ये लास्ट वाला जो बार बन रहा है उसका हाई लो और ओपन दिख जाता है, डेट एंड टाइम दिख जाता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारा वेबसाइट एड्रेस और कस्टमर केयर डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाता है। सो हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि बाय कब लेना होता है। ठीक है। तो ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन जो है वो क्या करता है, जब बाय का सिग्नल होता है तो स्विंग लो को फॉलो करेगा। इसको स्विंग स्विंग लो को फॉलो करेगा। ठीक है। और जब सेल का सिग्नल होगा तो क्या करेगा, स्विंग हाई को फॉलो करेगा। ठीक है। काफी सारे यूजर है इस टाइप के मार्केट में इंडिकेटर्स दिखते हैं, दे थिंक दिस इज सुपर ट्रेंड, बट कंसेप्ट सुपर ट्रेंड का है कि सुपर ट्रेंड में भी एक लाइन ऐसे चलता है। वो कौन सा लाइन होता है, एटीआर लाइन होता है। ठीक है ना। बट ये एटीआर लाइन नहीं है। ये क्या है, ये स्विंग हाई लो को फॉलो करता है। ठीक है ना, मतलब कि प्राइस एक्शन के ऊपर बनता है। राइट। सो येलो लाइन जो है, येलो लाइन आपको क्या करना है, येलो लाइन एसएल लाइन है आपका, वो भी ट्रेलिंग एसएल।
एस एल, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग एस एल, टी एस एल, ठीक है। तो मतलब कि जब बाय बना उसके बाद क्या हुआ, एक स्टॉप लॉस बना, ये प्राइमरी स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर आया, हमारी फेवर में प्राइस आया, तो एक कौन सा बन गया, ट्रेल हो गया, ट्रेल होके यहाँ पे आ गया। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और प्राइस एक कैंडल्स को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है लाइन, ठीक है ना, तब वहां से क्या बनता है, सेल बनता है। और जो उसी तरह से ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस करके आता है जहां से भी, वहां से क्या बनता है, बाय बनता है। क्योंकि यहाँ से क्यों क्रॉस किया ऊपर, बिकॉज यहाँ पे जो स्विंग लो था, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर लिया, इसके वजह से ये ऊपर चला गया। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ, प्राइस अभी तक चल रहा था, फिर ट्रेल हो गया। क्यों स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं, लुक बैक देखते हैं 110 मिनट। अगर यहाँ पे स्विंग हाई लो होंगे, अगर जैसे जैसे एक और कैंडल आगे ऐड होता जाएगा ऐसे, ठीक है, हम पुराने जो कैंडल्स है इसको हमारे कैलकुलेशन से निकालते जाते हैं। तो अभी के केस में स्विंग हाई लो कहाँ पे है, स्विंग हाई और स्विंग लो, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ से बाय बन गया तो क्या होगा, येलो लाइन क्रॉस करके ऐसे ये स्विंग लो पे आ जाएगा, अगर इससे पहले कोई स्विंग लो नहीं होगा तो, ठीक है ना। सो ये पहले से हमें डिसाइडेड रहता है कि लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगने वाला है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों बाय कर रहे हैं, तो लो के ऊपर स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक है। लो कब बनता है, लो बना उसका मतलब क्या है, उसी प्राइस से प्राइस रिवर्स क्यों हो गया, मतलब कि पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दीज लेवल, राइट। मतलब कि जो ट्रेडर है इस लेवल के नीचे सेल करने के लिए रेडी नहीं है। उसी तरह से हाई का मतलब क्या होता है, लाइक पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अबव दिस लेवल, ठीक है। हाई तब बनता है, हाई तब बनता है, कब बनता है, कि लोग उस प्राइस के ऊपर खरीदना नहीं चाहते, ठीक है ना। लेकिन अगर खरीदारी नई प्राइस पे चालू हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे सब लोग उस प्राइस के ऊपर खरीदारी चालू कर देंगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये रीजन है कि हम स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस करते हैं। सो जब पाई बनेगा तब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा और इस टाइप का सिग्नल बनेगा। बाय है वो सिंपल है, बुलिश ब्रेकआउट जब बनता है, स्विंग हाई ब्रेक करता है, ठीक है। और इस टाइप से एक ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, उसमें व्हाइट कलर का एक अप एरो होगा और वहां पे आपको एक ब्रेकआउट प्राइस भी दिया जाएगा। तो उसको थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने बाय सेल करके दिखाया है, ठीक है। और सेल बनेगा तो इस टाइप से एक रेड कलर के बॉक्स में व्हाइट कलर का डाउन एरो होगा, राइट। और उसके अलावा जैसे ट्रायंगल्स दिखते हैं तो काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि बाय सेल करेंगे, यहाँ पे सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, ऐसे नहीं है। क्या है, जैसे सेल का सिग्नल है तो ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर प्रॉफिट है तो, उसी तरह बाय का सिग्नल है तो रेड ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर प्रॉफिट है तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सबको, टाइप 1 जल्दी से टाइप कर दो, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्विकली फ्रेंड्स, जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स। राइट, उसी लिए जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है ना, उस इसी के लिए क्या कर सकते हैं कि हम सिग्नल टू अविनाश सर, सिग्नल टू सिग्नल जाने की जगह पे, हाँ, सिग्नल टू सिग्नल जा रहे हो कि यहाँ पे क्या आया, प्रॉफिट लॉस एंड ऑफ द डे जीरो पे हम रह रहे हैं। हाँ, अभी भी हमारे पास कोई इम्पैक्ट कॉस्ट होगा ब्रोकरेज वगैरह का, ठीक है, वो लगेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल के अराउंड, अवनीश सर देखिए क्या कर सकते हैं कि बाय करने के बाद समझो बाय किया, ठीक है ना, अर्ली सबसे पहले इंडिकेशन कहाँ पे मिलता है,
कुलदीप सर उसको भी मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले अवनीश सर, देखिए क्या होता है कि बाय की, तो बाय करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएटली आपको क्या देखने लग जाएगा, येलो कैंडल दिखने लग जाएगा, ठीक है। येलो कैंडल्स का मतलब है कि यहाँ से रिवर्स आ सकता है, आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। अगर यहाँ पे पहले अगर देखें तो एक दो पहले जो 3 कैंडल है यहाँ पे जितने पॉइंट का प्रॉफिट है, समझो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट था 80 पॉइंट्स का, तो जैसे जैसे येलो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, हो सकता है कि प्रॉफिट जो है वापस आ गया हो और 40 पॉइंट नीचे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, येलो लाइन बनना चालू हो जाए उसी अराउंड अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है, सिग्नल टू सिग्नल्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डिपेंड है कि आप कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो और कितने सिग्नल्स को कंटिन्यूसली हमने फॉलो किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कब होगा कि हम एट कोस्ट टू कोस्ट रहते हैं, जब बाजार का जो ट्रेंड है वो साइडवेज बन जाता है, तब ये पूरा जोन क्या है, साइडवेज है, ठीक है ना। तो और एक दो सिग्नल बनेंगे, वो ऐसे बन सकते हैं कि इसमें हम या तो कोस्ट टू कोस्ट रहे या हमें थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देना पड़े, ठीक है। बट प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का इंटेंशन ही वो है कि समझो प्रॉफिट और लॉस दोनों है बाजार में, बट सबसे बड़ा दिक्कत कौन सा है हर इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए कि लॉस, लंबे लंबे लॉस हो जाते हैं, फिर कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से फायदा ये हो सकता है कि जो ये बड़े बड़े लॉस दे देते हैं ना, वो नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेल कर लेते हैं स्टॉप लॉस को, ठीक है ना। तो कुलदीप सर, ट्रेडिंग व्यू अपने आप में एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से प्रो सिग्नल है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप अपने चार्ट्स लगा सकते हो, अपने स्ट्रेटजीज लगा सकते हो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर क्या किया है हमने, स्विंग आइलो ब्रेकआउट्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी हमारा लगा के दे दिया है, ठीक है ना। ये डिफरेंट है। ट्रेडिंग व्यू पे सेम इसी टाइप से आप कोई भी चार्ट डाल सकते हो, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रेटजी लगाना है, आपको जिस टाइप का चार्ट चाहिए उसका फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होता है, ठीक है। प्रो सिग्नल पे वो नहीं होता है, बिकॉज एक स्ट्रेटजी हमने फिक्स किया है और उसी को यूज करना होता है। उसके साथ आपका खुद का रिसर्च होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपका खुद का रिसर्च समझो आपने कहीं से भी किया है और आपको लग रहा है कि बाजार बुलिश है, ठीक है, और उसी टाइम पे आपको प्रो सिग्नल पे भी दिख जाता है सिग्नल बुलिश, तो आप उसको ट्रेड करो, उसका एक्यूरेसी आप अच्छा निकाल सकते हो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो है टाइम फ्रेम का अगर बात करें तो ये जो चार्ट चल रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो एक कैंडल बनेगा वो 5 मिनट का एक कैंडल होगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर अगर ये पेन टैब चल रहा है ना, ये हमने अलग से टूल ओपन किया है ना, तो चार्ट अपडेट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट कैंडल आ गया, देखिए 22,552 का प्राइस होगा टर्मिनल पे, ठीक है। सो देखिए ये जो चार्ट चल रहा है ये क्या है, 5 मिनट का चार्ट है, मतलब कि जो एक कैंडल बनेगा हर 5 मिनट में एक कैंडल बनेगा, ठीक है। और ये सारा कैलकुलेशन मतलब कि बुलिश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद टारगेट वगैरह की प्राइस टेक्निकली कहाँ तक जा सकता है वो आपको 5 मिनट में दिखता है, 15 मिनट और आवरली का चार्ट नहीं दिखता आपको। लेकिन उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, जब कैरी फॉरवर्ड का केस आता है कि पोजीशन को आपको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है, तो आज अगर आपने सेल किया 15 मिनट और आवरली भी क्लोजिंग तक 3:30 पे आप देखते हो कि उससे पहले आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना है अराउंड समझो 3 बजे अराउंड, लेकिन 3 बजे अराउंड अगर ये आवरली भी आपको सेल दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोजीशन को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं सेम ट्रेंड में। मतलब अगर सेल किया है तो, और तीनों सेल है तो, ठीक है ना। अगर अभी के केस में अगर बात करें तो कि सेल किया इंट्राडे में इसको क्लोज कर दो, क्योंकि आवरली अभी भी बुलिश है, ठीक है ना। आवरली बुलिश है और स्टिल 361 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे रन हो रहा है। आवरली में बेरिश कब बनेगा, जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,136 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, राइट, तो बन सकता है। बट प्रैक्टिकली तो बहुत लेवल जो है बहुत नीचे है, 136 अभी आ रहा है 552। तो आज के दिन में या कल के दिन में प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस लेवल से प्राइस जाएगा नीचे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल में कैरी ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इसको जब बाय आएगा तो बाय में हमारा पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि आवरली जो है वो होल्ड करने के लिए अच्छा टाइम फ्रेम होता है। तो आवरली के हिसाब से हमें होल्ड करना है और पोजीशन 5 मिनट से बनाया है, तो उसको होल्ड करके जाना है, तो ओवरली में भी बुलिश है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से
एक और होता है हर ट्रेडर को कि कहाँ तक जाएगा एक लेवल्स के बाद प्राइस। तो यहाँ पे 10 डेज के वोलेटिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, आपको जो कुछ सिग्नल्स बना के देते हैं, मतलब लेवल्स बना के देते हैं, ये कब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम 10 दिन का क्लोज लेते हैं। ठीक है, कहाँ से, किसी भी स्क्रिप्ट का 10 दिन का क्लोज लेते हैं पिछले, और उसके बेस के ऊपर लेवल्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हम कैसे सारा डाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर किसी प्रोग्रामर को बिठा के जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना देंगे तो इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, राइट। सो उसके अलावा जैसे कि ये है 200 बार ईएमएल लाइन, 200 बार ईएमएल लाइन मस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट पे ऊपर मिल जाता है। 200 बार ईएमएल लाइन कब हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, कि जब हमें एक ट्रेंड डिसाइड करना होता है। तो 200 बार ईएमएल लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है मतलब कि मार्केट बुलिश है, 200 ईएमए के नीचे अगर ट्रेड करता है मतलब कि बेयरिश है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अच्छे अच्छे ट्रेड लेना है, अच्छे ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, 200 बार के ऊपर मतलब कि ये व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली लो, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली। ठीक है, सो आराम से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स ले सकते हैं। सो उसके अलावा काफी सारे यूजर क्या है, काफी सारे यूजर है जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेड कैसे किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट है वो है हमारा मनी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, क्या है, मनी मैनेजमेंट। इस पूरा स्ट्रेटेजी सिखा दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगर हमने रिस्क प्लान नहीं किया अच्छे से तो हम नुकसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक चार्ट है, एक सिस्टम है, इसको चलाने वाले आप खुद होंगे। तो आप कितना अच्छे से रिस्क प्लान कर रहे हो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा। ठीक है, सो इसके लिए हम अच्छे से मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे। हर बार मैं बताता हूँ, रिपीटेड जो यूजर यहाँ पे वेबिनार देख रहे हैं उनको पता है कि कितना % रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हर वेबिनार में ये मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि हम क्या डिस्कस करते हैं, या तो आपने क्या डिसाइड किया है वेबिनार्स को देखने के बाद, हमें ट्रेड करते वक्त पर डे इंट्राडे में हमारे कैपिटल का कितना % रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे आप चैट में बता सकते हैं फ्रेंड्स, कितना % रिस्क लेना चाहिए। जो रिपीटेडली हमारा वेबिनार देख रहे हैं उनसे तो मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप बताएं। कुलदीप सर, आप वेबिनार में आई थिंक कंटिन्यूसली आ रहे हो। यस, करेक्ट, 2%। ठीक है ना, हमारे कैपिटल का कितना रिस्क लेना चाहिए, 2%। उससे बड़ा रिस्क फ्रेंड्स नहीं लेना चाहिए। कुलदीप सर, 10-15% तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अवनीश सर, 4-5% भी बड़ा है, कैसे मैं बताऊं, देखिए जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क होता है कंटिन्यूज एसएल का। क्या रिस्क होता है, कंटिन्यूज एसएल, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप सब लोगों के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि ट्रेडर्स बोलते हैं 4 से 5 कंटिन्यूज ऐसे लग सकते हैं। ठीक है, बट मेरा प्रिपरेशन कब तक है, कंटिन्यूज 7 एसएल लगने के बाद भी मेरे पास कैपिटल होना चाहिए। और 7 एसएल लेने के लिए मतलब कि 14 एसएल भी हो जाए ना तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट मैं क्या देख के चलता हूँ कि कंटिन्यूज 7 एसएल लेंगे, और 7 एसएल अगर आते हैं कंटिन्यूसली, रिस्क होगा पर एसएल 2%। ठीक है ना, मतलब पर डे समझ लो। तो कंटिन्यू 7 दिन तक नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक हम वर्स्ट के सिनारियो ले रहे हैं तो 2% तो रिस्क आ सकता है। ठीक है, राइट। मतलब कि हर दिन अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो हो सकता है कि 7 दिन हम नुकसान करें। राइट, सो सिंपल है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले तो टोटल कैपिटल कितना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो आप इंट्राडे में 2% के हिसाब से हर दिन आप 2,000 रुपए का नुकसान आपके कैपिटल से कर सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप इंट्राडे में 20,000 रुपए का नुकसान कर सकते हो एक दिन में। अगर आपके पास 1 CR का कैपिटल है, 1 करोड़ का कैपिटल है, तो हर दिन आप 2 लाख रुपए का नुकसान कर सकते हो। ठीक है, बट डिसाइडेड है, अगर 4 ट्रेड लेना है एक दिन में तो 0.5% रिस्क लेंगे। मतलब कि अगर लाख रुपए का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क लेंगे, उससे बड़ा रिस्क हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्यों क्यों ऐसा,
क्योंकि 2% के हिसाब से अगर हम देखें 2 × 7 SL कितना परसेंट कैपिटल लॉस होगा हमारा? 14%, 14%। अगर यही 5% रिस्क लेते हैं तो फ्रेंड्स, अगर 5% रिस्क लेते हैं तो 5% अगर डेली रिस्क लेंगे और कंटिन्यूसली 7 SL मिलते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है हमें? एनीवन? 35%, राइट? आप समझो एक बार 35% नुकसान हो गया, कैपिटल बचा होगा हमारे पास, समझो 1 लाख रुपए में से आप अराउंड समझो 60,000, क्योंकि 5% और हम और तो लिवरेज जैसे कि ब्रोकरेज वगैरह को लेके चले, टैक्स वगैरह को, ठीक है, कैपिटल बचा होगा 60%। 60% से वापस और 40% प्रॉफिट करना वो मुश्किल हो जाता है। उसमें भी 10% कुलदीप सर रिस्क लिया है हमने, तो क्या होगा? 70% कैपिटल लॉस हो जाएगा, फिर ट्रेड करने के लिए प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। हम हम एक डिसाइड कर 1:2, 1/3, ठीक है ना? 1 रुपए का एसएल, कुलदीप सर 1 रुपए का एसएल, 2 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है? ठीक है। सो 5 के 5 दिन समझो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस वाले भी ट्रेड आने वाले हैं, बट अगर 1:3 का 1:2 का रिस्क रेशियो है और एटलीस्ट हम 60% एक्यूरेसी भी निकाल लेते हैं, 60 to 65%, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है? कैपिटल यूटिलाइजेशन अलग बात है, कैपिटल रिस्क अलग बात है कि कितना परसेंट रिस्क लेंगे, 30% लॉस नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन अलग बात है कि एक ट्रेड पे आपका कितना कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, कुलदीप सर। एक ट्रेड पे नुकसान कितना होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? कि कितना रुपए का नुकसान होगा, ठीक है? जैसे कि अभी हम देखें कि 22,573 से सेल बना, ऑप्शन ट्रेडर होते तो हम क्या कर सकते हैं? 22,500 का क्या कर सकते हैं? हम पुट बाय कर सकते हैं, सेल बना है तो, ठीक है? सेल बना है तो पुट बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 121 से यहाँ पे बाय आया था, ठीक है? 121 से बाय आया था और उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस था, वो था करीब, ये जो प्राइस है 105, ठीक है? 105 अराउंड हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अभी ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया है 114, ठीक है? 121 से जब कर रहे थे तो 105 का एसएल था। अभी आप देखते हैं कि कैपिटल देखिए, हम बाय कर रहे हैं 121 से, हमारा एसएल है 105 का, ठीक है? तो 121 माइनस 105, 121 माइनस 105 कितना मिलता है? 16। यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 पॉइंट का क्या है? 16 पॉइंट का हमारा एसएल है फ्रेंड्स, ठीक है? अब 16 इंटू लॉट साइज कितना होता है? 50 का लॉट साइज है, तो यहाँ पे नुकसान होगा तो कितने रुपए का होगा? 800 रुपए का, ठीक है? कैपिटल कितना यूटिलाइज होगा ये ट्रेड करने के लिए? 121 इंटू 50, ठीक है? 6,050 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे 100% अगर ये लॉस हो जाता है तो 6,050 रुपये हमारा रिस्क है। ब्रोकर क्या करेगा फ्रेंड्स? आपके अकाउंट में सिर्फ समझो 6,500 रुपये है ना, 6,500 रुपये है ना, तो भी ये ट्रेड करने दे देगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा? 6,500 में से 800 रुपये का नुकसान होगा, तो आपके कैपिटल का कितना परसेंट होगा? ठीक है ना? सो अभी समझो अगर हमें 800 रुपये का रिस्क लेना है तो कम से कम हमारे अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए? ये ट्रेड 6,000 रुपये का ट्रेड है जिसे आप बता रहे हैं कुलदीप सर, ठीक है ना? उसी बात पे जैसे 30%, है ना? राइट? अभी कैपिटल, वैसे तो आप टोटल में से तो ठीक है, बट जैसे कि 800 रुपये नुकसान करने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए? 40,000 रुपये। 40,000 का 2% करेंगे तो वो होगा 800 रुपये,
ठीक है, सिंपल है। आपको ब्रोकर 40,000 में तो यहाँ पे समझो 10 ट्रेड करने दे देगा, बोले 10 लॉट उठा लो यहाँ से, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका टोटल कैपिटल यहाँ पे जरूरत है आपके अकाउंट में कैपिटल की 40,000 रुपये, अगर आपको 800 रुपये का नुकसान करना है तो। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है बात? टाइप 1 जल्दी से, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, फिर कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, सॉलिड आपको ये मेंटेन कर लेना है। मैं मेरी ये ट्रेडिंग करियर में सिर्फ ये सीखा हूँ, ठीक है ना, कि 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, सिंपल, और कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, बाजार में दो ही प्रोबेबिलिटी है, जैसे हम बता रहे हैं कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और 60% एक्यूरेसी। अभी सीधी बात है कि 50% तो हम पहले से सही होते हैं डियर फ्रेंड्स। जब भी आप ट्रेड करते हो 50% तो पहले से सही होते हो। मैं राइट और रॉन्ग? ये सही बात है ना? इज इट ट्रू? टाइप टी, जब ट्रेड करते हैं 50% तो पहले से सही होते हैं, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है बाजार बाय होगा या 50% चांसेस है कि सेल होगा। इसके अलावा कुछ होने वाला है? इसके अलावा कुछ होता है? नहीं होता। ठीक है ना? सो पहले से हम 50% सही है, तो हमें मैनेज क्या करना है? हमें सिर्फ कैपिटल मैनेज करना है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो, जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ है 20% आपके ट्रेड डिसीजन में। 30% रोल है आपके मनी मैनेजमेंट का, मतलब कि ये मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, और 50% रोल है आपका माइंडसेट का। इसका माइंडसेट, ठीक है ना, हमारे माइंडसेट का। कैसे? अगर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, वो होता है डर, स्टॉप लॉस हो गया तो, नुकसान हो गया तो। फ्रेंड्स ये फैक्ट है, मार्केट में आप उसी पैसे से प्रॉफिट बना सकते हो जिस पैसे की आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा पैसा बाजार में लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। आपने किसी प्लानिंग से फैमिली इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी फंड समझो बच्चों के एजुकेशन के लिए रखा है, आपके खुद कोई फ्यूचर बिजनेस प्लान है, एजुकेशन बिजनेस, ठीक है, जैसे कि बच्चों की शादी के लिए रखा है, आपकी खुद की शादी के लिए रखा है, ऐसा कोई भी पैसा जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, ऐसा पैसा बाजार में मत डालो। क्योंकि वो पैसा क्या होगा, वो डरा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि उसके साथ तो डर जुड़ा हुआ है कि नुकसान हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा पैसा है ना, वो पैसा कभी प्रॉफिट बना के नहीं देगा। इसीलिए हमारा माइंडसेट कमजोर हो जाता है जब ट्रेड करते हैं तो। फ्रेंड्स इतनी सिंपल तरीके से साइकोलॉजी आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई ट्रेनर कोई एक्सपर्ट आपको समझा के दे। सिंपल बात ऐसा है, ऐसा पैसा लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात पे? टाइप ए जल्दी से, टाइप ए इफ यू आर एग्री। फ्रेंड्स क्विकली, क्विकली फ्रेंड्स, वी आर अराउंड 40 पीपल इन दिस रूम, जल्दी से सबका आंसर चाहिए। क्या भाई एग्री है? क्विकली फ्रेंड्स। सो ऐसा पैसा लाओ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, आप ट्रेड कर रहे हो, नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है ना? वरना हमें हैबिट हो जाती है, क्या हैबिट हो जाती है? अभी ट्रेडर का हैबिट हो जाता है, क्या हैबिट हो जाता है? किसी और के ऊपर ब्लेम डालने का। सिस्टम फेलर, ब्रोकर ने जल्दी से आंसर नहीं किया, एप्लीकेशन हैंग हो गया, इंटरनेट चला गया, और कुछ दिक्कत हो गया, न्यूज़ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कहीं से भी हम क्या निकाल लेंगे? हम एक अच्छा रीजन निकाल लेंगे कि हाँ भाई इसकी वजह से नुकसान हुआ। बट अगर नुकसान होता है तो उसके लिए हम खुद एज अ ट्रेडर हम जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रेड हम डालते हैं। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी फेलियर होता है, बट मोस्ट ऑफ कब दिक्कत होता है? जब हमने अच्छे से रिस्क प्लान नहीं किया है तो। ठीक है ना? अगर अच्छे से रिस्क प्लान किया है तो टेक्नोलॉजी फेलियर के केस में बच जाएंगे।
सो जिस जो भी आप जैसे कि 10%, 5%, 10%, 20% ये रिस्क डे में लेते हो ना, इसको बंद कर दो। सिर्फ 2% रिस्क, क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा ना, चलेगा। ठीक है, एक सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो कि यहाँ पे जब हमने 800 रुपये रिस्क किया है, ठीक है ना, 800 रुपये रिस्क किया है, ये यही ट्रेड का बात करें, यस हाई बना के कितना आया है, ठीक है, आज वापस इसी प्राइस में यहाँ पे कहीं पे समझो एंट्री बना सकते हैं। इसका आज का हाई की बात करें 164 का है, ठीक है ना। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 164, आप ऑलमोस्ट देखो 40 पॉइंट, 40 पॉइंट नहीं मिले हैं। आप ऐसा समझ लो यहाँ पे हमें सिर्फ समझो 25 पॉइंट मिला है ना, 40 नहीं मिले, सिर्फ 25 पॉइंट मिले हैं। तो भी यहाँ पे आपके पास 1250 रुपए का प्रॉफिट था। आपका कैपिटल रिस्क कितना था यहाँ पे? टोटल कैपिटल रिस्क था 6050 अराउंड, ठीक है। सो अभी 6000 रुपये का रिस्क लेके 1250 मिल रहा है, अच्छी बात है ना। यहाँ पे कैपिटल यूज हो रहा है 40,000 रुपये, ठीक है ना, कि हमारे पास 800 रुपये रिस्क लेने के लिए 40,000 रुपये चाहिए। और ऐसा समझ लो 40,000 के सामने 40,000 होल्ड करके आपको 1250 मिल रहा है, अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, ये अराउंड 3% रिटर्न मिला, ये पर डे है। 3% रिटर्न मार्केट में नहीं मिलता है कहीं पे भी। तो आपने एक महीने का रिटर्न समझो एक ट्रेड में कमा लिया। तो जितना इस टाइप से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बाजार से, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बिजनेस है, तुम बिजनेस की तरह कुछ एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। स्टॉप लॉस वो क्या है? स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट है, मतलब कि यहाँ पे समझो 1200 कमाने के लिए 800 देने पड़ते हैं। 800 प्लस समझो उसके ऊपर हमें 400 रुपये और मिले, वो हमारा प्रॉफिट है। क्योंकि ये तो हो सकता है कि हमें कॉस्ट देना पड़ जाए, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस हमें क्या लगता है हमारा ट्रेड करने का, ट्रेडिंग बिजनेस का कॉस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो जितना अच्छे से उसको समझेंगे उतना हम अच्छे से मार्केट को समझ पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 जल्दी से क्लियर है सबको? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया लाइक टाइम फ्रेम कैसे यूज होता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं। ओके, उसके अलावा जैसे कि बाय बना है तो टॉप ऑफ द ट्रेंड येलो बन रहा है, मतलब हो सकता है रिवर्स आ जाए। सेल बन रहा है तो बॉटम ऑफ द ट्रेंड क्या बनेगा? ब्लू बनेगा, मतलब कि चांसेस है कि प्राइस ऊपर चला जाए, ठीक है। सो ये ओवरऑल चार्ट है। इसके ऊपर आपको कहीं पे क्वेरी है तो आप यहाँ पे चैट में डाल सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो है अलर्ट क्रिएट करने मिल जाते हैं, मतलब आप आपकी स्क्रिप्ट के यहाँ पे अलर्ट टैब है, जैसे चार्ट उसके बाद अलर्ट्स, ठीक है। तो अलर्ट्स में आप क्या कर सकते हो? अलर्ट क्रिएट कर सकते हो आपके फेवरेट स्क्रिप्ट के। आपको सिंपल क्या करना है, क्रिएट अलर्ट्स पे जाना है, एनएससी कैश, आपका कोई फेवरेट स्क्रिप्ट सिलेक्ट करो, जैसे बाय सेल 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ये अलर्ट मेरे में ऑलरेडी है, सो वो नहीं हुआ ऐड। लॉन्ग प्रेस करोगे इस अलर्ट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। राइट, ठीक है। अभी वापस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि क्रिएट अलर्ट्स एनएससी कैश, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अदानी पोर्ट, ठीक है, और बाय सेल 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अलर्ट क्रिएट हो गया, मतलब जब भी बाय सेल का ब्रेकआउट्स मिलेगा हमें क्या होगा, हमारे फोन के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद सिग्नल्स है, सिग्नल्स में अराउंड द मार्केट, अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बने हैं वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं सारे सेगमेंट में वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनके साथ साथ ईओडी के भी मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए पोजिशनल ट्रेड के लिए होता है कि हमें पोजिशनल ट्रेड करना है। जैसे हिंद कॉपर आया है, हिंद कॉपर कब आया है? 1 तारीख को,
मतलब कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, स्टॉक ऐसे भी करते हो, हिंद कॉपर 309 से बाय मिला है, ठीक है ना, और स्टॉप लॉस क्या कौन सा है, 231। ओके, सो ये पोजिशनल है 309 और 231, मतलब कि अगर 231 के नीचे ट्रेड करता है इसको हम हमारे पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए पॉसिबल है कि 321, 340 और 358 तक जाए। ठीक है, आज का ये 308 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, सो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अच्छे चलने वाले, हम क्या बोलते हैं हमारे ब्रोकर्स को, दोस्तों की कोई अच्छे अच्छे स्टॉक बताना जो मैं पोर्टफोलियो में रखूँ। ठीक है, सो यहाँ पे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मुथूट फाइनेंस आया है, वोल्टास आया है, यूबीएल आया है, यूबीएल भी कल आया है। ठीक है, अभी जैसे बाजार चलने लगा ना तो अभी स्टॉक आपको पुलिस मिलेंगे। अभी यूबीएल 17,181 से बाय आया था। ठीक है, और अभी 25 पॉइंट प्लस चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, सो यहाँ पे ईओडी भी मिल जाता है। उसके अलावा आपका रुचि अगर स्कैन करने में है मार्केट को कोई पर्टिकुलर सेटअप पे, तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे आपको स्कैनर मिल जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। राइट, सो ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस किया है, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बता दीजिए ताकि हम क्या करें, डिस्कस कर लें। ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी तक का आपका फीडबैक क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? अभी तक का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्या कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपका सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स? जल्दी से बता दो यहाँ पे। लाइक जैसे कि स्टॉप लॉस पे हेल्प हो सकता है, डिसीजन लेने में हेल्प हो सकता है। ठीक है ना, कि क्या है ऐसा हमारे डे ट्रेडिंग का, कोई तो ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपके डे ट्रेडिंग में अभी आपको दिख रहा होगा जिसको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सॉल्व करके दे। यहाँ पे चैट में आप बता सकते हो मुझे। फ्रेंड्स, हो सकता है समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। बायर सेलर परसेंटेज, हाँ आपने पहले भी बताया था इसको जगदीश सर आई थिंक। ठीक है ना, तो वो बायर सेलर परसेंटेज का डाटा अगर देख लेते हैं इफ पॉसिबल तो हम ऐड करा सकते हैं, बट फिलहाल तो वो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना रो डाटा आता है एनएससी से, जो हमारे वेंडर थ्रू। तो बायर परसेंटेज उसमें नहीं होता है, बायर सेलर परसेंटेज का जो डाटा है वो। फ्रेंड्स, फीडबैक के लिए जैसे कि कोई क्या लग रहा है आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस, कोई फीडबैक आप दे सकते हो? यस ग्रेट सर, यस रशीद सर, राइट। यस आशित सर, कैसा होता है कि देखिए,
कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम खुद करने जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एरर करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे। उससे उससे अच्छा क्या है कि हम इन्फॉर्म डिसीजन लें। ठीक है, आपका खुद का रिसर्च होना जरूरी है, साथ में आपका, अगर समझो अपने खुद के रिसर्च के साथ प्रोसीजरल एप्लीकेशन को आप जोड़ लेते हो, उसके साथ साथ सिग्नल्स वगैरह को देख के यूज करना सीख लेते हो, तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली अच्छे बनते जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये सारा डाटा हम दिखा रहे हैं। लाइक अगर प्राइसिंग का बात करें फ्रेंड्स, प्रीतम सर, ये जो प्राइस है मंथली आप 1999, मतलब 2000 रुपये में अगर देखा जाए, तो एक हमारी स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पूरे महीने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर जैसे मैंने बताया है कि रूल फॉलो करने हैं, अगर उसको अप्लाई कर लिया, ठीक है, उसके साथ साथ जो डाटा हम दिखा रहे हैं उसको यूज कर लिया, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मंथ के एंड में प्रॉफिट एक अलग बात है, समझिए, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आप लॉस में नहीं रह सकते। जो बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं ना, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते हैं, सीधी बात है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं तो बड़े बड़े लॉस आने ही नहीं है, राइट। अगर लंबा कमिटमेंट है आपका बाजार के साथ, उसके अलावा और जैसे कि आप हो सकता है कि पेड सब्सक्राइबर हो, तो उनके लिए मंथली से अलावा लाइक 1 ईयर या 3 ईयर का प्लान है, जो अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, अगर 1 साल यूज करना है तो 8,000 रुपये में 1 साल के लिए, और 10,000 9,999 में 3 साल के लिए एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बाजार के साथ लंबा कमिटमेंट है और आप मार्केट में रहेंगे, ठीक है, सो देन 3 ईयर प्लान भी अवेलेबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आप यहीं से सब्सक्राइब करेंगे, ऑटोमेटिकली यहीं से एक्टिवेट भी हो जाएगा जैसे ही आपका जो प्लान है पेमेंट कंफर्म होता है तुरंत। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी दिक्कत लगता है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में कॉन्टेक्ट अस से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल है यहाँ पे, कुछ कंप्लेन है तो भी है, अगर कुछ क्वेरी है और मुझे लिखना है तो डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ सीखना है तो हाउ टू यूज अगेंस्ट, यहाँ पे काफी सारे वीडियोस दिए हुए हैं हमने, और उसके साथ साथ, ठीक है, आप रेफर करना चाहिए, रेफर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, उसके अलावा अगर कांटेक्ट करना है डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप जैसे ट्रेडर को हेल्प हो, आप क्या करो, रेट कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके। ठीक है, एप्लीकेशन को रेट कर सकते हो ताकि दूसरे आप जैसे ट्रेडर्स को एप्लीकेशन ढूंढने में आसानी रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओवरऑल जैसे यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में इसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल्स वगैरह मिल जाता है, ईओडी चार्ट्स का हमने डिस्कस किया, राइट, न्यूज़ भी मिल जाते हैं, सारा डिटेल्स आपको वीडियोस डिटेल में चाहिए तो हाउ टू यूज पे अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको देख सकते हो। जैसे देखिए कि अगर न्यूज़ हम ओपन करते हैं, काफ़ी सारे यूज़र का रुचि होता है न्यूज़ पढ़ने में, तो अगर अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो अच्छे अच्छे जो न्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक, कौन सा स्टॉक अपर सर्किट है, देखिए किसी का लाइक चाहे क्रिप्टो टाटा पावर को लेके, ये सारे जो न्यूज़ है अराउंड द मार्केट, अच्छे अच्छे जो न्यूज़ बनते हैं वो हम आपको यहाँ पे अरेंज करके देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर पाइवोट एंड टेक्निकल से यहाँ पे समझो एनएससी की और सब मिला के करीब 3,000 से भी ज़्यादा स्क्रिप्ट के प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कंपलसरी क्या देखना है, डेट देख लेना है कि लेवल ये कौन सी डेट के लिए अपडेट किए हैं। ठीक है, ये आज की डेट के लिए ये लेवल्स है कि प्रीवियस ओपन, प्रीवियस हाई, लो, क्लोज। ठीक है, उसके साथ साथ सेल जाएगा तो कौन से लेवल के नीचे और कौन से लेवल के ऊपर। ठीक है, टारगेट वगैरह, उसके अलावा ट्रेडिशनल पाइवोट पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाता है। सो कहने का मतलब है इतना सारा डाटा अवेलेबल है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कि ये सारा डाटा अगर हम बाहर से कहीं से अरेंज करने जाओगे ना, तो उसका कॉस्ट इतना हो जाएगा कि हम उसको अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है ना,
जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा ट्रेड करना है, एट द मनी, ठीक है ना, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे 22,000, ठीक है, 573, 22,573 से सेल है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 22,500 या फिर 600 का क्या कर सकते हैं, पुट जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब निफ्टी जब सेल आता है, इसमें स्पेशली निफ्टी फ्यूचर देखना है और बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर जब सेल आता है तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी का पुट बाय कर सकते हो एट द मनी या फिर इन द मनी। आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। बहुत डीप इन द मनी भी नहीं लेना है, जब तक हो सके अराउंड प्राइस जो है वही लेना है। उसी तरह बाय बनता है तब क्या कर सकते हो, एटीएम एट द मनी कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम फिर आईटीएम। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया है जो प्रो सिग्नल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो सपोर्ट टीम है आपके साथ, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इस वेबिनार को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आई थिंक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो कोई और दिक्कत है आप डायरेक्टली सपोर्ट पे बात कीजिए। एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम हर ट्यूसडे एंड हर थर्सडे वेबिनार्स करते हैं, ठीक है। सो आप लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका कुछ क्वेरी है तो उसको सॉल्व कर सके। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे कोई अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।